More cases that are coming to light. Amid the going chorus for justice for Nikki, there is another horrifying case of dowry torture that has now been reported, this time from Madhya Pradesh. A newlywed woman has alleged that her husband tortured her. She says that her husband allegedly tied her up, beat her and burnt her with a knife heated on a gas stove. The woman claims that she was abused by her husband ever since their wedding that happened in February this year, simply because he disliked her. The woman did manage to escape, after which her family rushed her to the hospital. मकरंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मकरंद, हमने कई केसेस ऐसे देखे जहां तक अगर दहेज प्रथा के बारे में बात की जाए, इलीगल है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं, और कई ऐसे केसेस होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। जी बिल्कुल, ये मामला कुछ ऐसा ही है। जब खरगोन से मामला आया है, पत्नी को अस्पताल में भर्ती किया गया। जब उसके परिवार वाले वहां पर पहुंचे और पुलिस अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने हाथ के निशान दिखाते हुए बताया कि पति ने गर्म चाकू से दागा है और उसके निशान हाथ पर बन गए हैं। और वजह बताई जा रही है कि पति पसंद नहीं करता था शादी से पहले से, और उसके बाद दहेज की लगातार मांग कर रहा था। जब दहेज नहीं दिया गया तो उसके बाद पत्नी को जलाने की कोशिश की गई। पहले भी इस तरह के मामले हमने देखे हैं। मध्य प्रदेश की बात करूं तो हाल ही में ग्वालियर से भी इस तरह का मामला सामने आया था। इसके बाद अब खरगोन से ताजा मामला सामने आया है। जो पत्नी के शरीर पे निशान उसने दिखाए हैं, पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। जब वो निशान देखे गए तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि चाकू को आग पर गर्म करके दागा गया था। तो जाहिर है कि बहुत भयंकर तरीके से प्रताड़ित किया गया। और इस तरह के मामलों में महिला अपराधों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और तमाम जो सरकार गृह मंत्रालय है वो पहले से काफी गंभीर है। लेकिन इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो जाहिर है कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठती है। और अब उम्मीद यही की जा रही है कि पुलिस इस मामले में जांच करके कार्रवाई करेगी। फिलहाल जो पीड़िता है वो अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। और जो आरोपी पति है, अब जांच के बाद अगर पुलिस जरूरी समझती है तो उसकी गिरफ्तारी भी होगी। जी, मतलब अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो सवाल फिर परिवार पर भी उठते हैं मकरंद, क्योंकि अगर पहले से बताया जा रहा है कि अगर पति पसंद नहीं करता था तो फिर आखिरकार शादी की क्यों? देखिए, बिल्कुल पत्नी के बयान पुलिस ने लिए हैं। पुलिस ने बयान लेने के बाद मामला भी जांच में ले लिया है। उस मामले की जांच भी चल रही है। पति और उसके परिवार से पूछताछ भी चल रही है और ये पूरा मामला पुलिस की जानकारी में है। पति से और परिवार वालों से पूछताछ चल रही है। दहेज प्रताड़ना का मामला अगर स्थापित होता है, परिवार की ओर से कोई लिखित आवेदन में शिकायत दी जाती है, क्योंकि कई मामलों में हमने देखा है कि पत्नियां लिखित शिकायत के लिए से डरती हैं। समाज की ओर से दबाव आता है, परिवार की ओर से दबाव आता है, तो लिखित शिकायत करने से घबराती हैं। लेकिन इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच वो कर रहे हैं। पीड़िता की ओर से अगर शिकायत की जाएगी तो कानूनी कार्रवाई की भी जाएगी, गिरफ्तार भी किया जाएगा और जो भी जरूरी धाराएं हैं उसमें एफआईआर भी की जाएगी। तो अभी फिलहाल जो पीड़िता है उसका इलाज करना प्राथमिकता है और उसके बाद बयान लिए जा रहे हैं। अगर ये चीज सामने आती है और दहेज प्रताड़ना जैसी बात तथ्यों में निकल करके आती है तो गिरफ्तारी भी जल्दी होगी। All right. As far as the victim here is in this concerned, she's been hospitalized, showcasing as far as the burn injury, the marks on her body, because this is now being reported of a similar case of dowry torture from Khargon in Madhya Pradesh. Abha Singh is also connected with us. Abha Singh, you being a lawyer and a women's rights activist as well, multiple cases like this would have gone unreported. But now that one case from Greater Noida has come to light, we are getting reports of multiple such cases of dowry torture coming in from other parts of the country as well. No, dowry is equally rampant in every part of India, and especially these states like Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar. The dowry rates are very high. Even in South India, I would say Telangana and all. And this, I'm not surprised with this Khargon incident in Madhya Pradesh. Women are facing a lot of torture. They are keeping quiet, but only after so much of public support and anger being shown in the Greater Noida case that women are having the courage, and neighbors, public apathy, people at least are now using their mobiles to record the torture. So I'm glad that this thing has come out, and Madhya Pradesh police should immediately lodge an FIR, arrest these people, because one cannot treat women like in such a horrific manner. And even today, 6,500 women are killed every year for dowry. So, and these are reported cases. Unreported would go into 15 to 20,000. So public awareness needs to be taken up, and I'm glad that TV channels like you are really highlighting this problem, which instead of ending is still going on. Absolutely, because a divorced daughter is much better than a dead daughter.
the kind of cases that are being reported of the atrocities that have been enduring for several years now. Thank you very much, Abha Singh, for joining us here on the broadcast. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.